नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में राजस्व महाअभियान जारी है। ऐसे में अब बाप दादा की जमीन को अपने नाम करने की होड़ लगी हुई है। देखिए, बिहार वासी जो हैं जमीनों को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं हमेशा। देखिए, जमीन विवाद जो है अक्सर दिखने को मिलता है, लेकिन इस बार मामला है बाप दादा की जमीन को अपने नाम करने की। और इसी कड़ी में काफी संख्या में लोग जो है भीड़ में लगे हुए हैं और काफी संख्या में लोग जो है अपने बाप दादा की जमीन को अपने नाम करवाना चाहते हैं। चलिए हम इस खबर में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर सबसे ज्यादा संख्या कहां की है। बिहार में राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से जारी है। इसी बीच चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पटना में बाप दादा की जमीन को अपने नाम करने की होड़ मची हुई है। पटना जिले में पुश्तैनी जमीन को अपने नाम से कराने की होड़ मच गई है। जिले में 17,71,000 से अधिक किसानों की भूमि की जमाबंदी पूरी हो चुकी है। इसमें करीब 3,34,000 रैयत अब अपने बाप दादा की जमीन अपने नाम कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं। राजस्व महाअभियान के तहत जब राजस्व कर्मी गांव-गांव पहुंचते हैं तो सामने आया कि लगभग 70% रैयत अपनी जमीन के दस्तावेजों में सुधार कराना चाहते हैं। अब तक 62,000 से अधिक किसानों ने पर्चा लिया है। जिले में 1,70,000 रैयत अंचलाधिकारी स्तर से बंटवारा चाहते हैं, जबकि लगभग 10 लाख किसानों को अपने दस्तावेजों में सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान में 635 मौजों में परिमार्जन, बंटवारा और पुश्तैनी जमीन के अद्यतन दस्तावेज कराने का कार्य चल रहा है। पटना जिले के 4 अंचलों में सबसे अधिक जमाबंदी दर्ज की गई है, जिनमें फुलवारी शरीफ में 2 लाख से अधिक और दानापुर अंचल में 1,33,000 से ज्यादा जमाबंदी है। सबसे अधिक भूमि पटना सदर अनुमंडल में दर्ज है। एडीएम राजस्व पटना अनिल कुमार ने बताया कि जिले में सबसे ज्यादा मामले दस्तावेजों में सुधार से जुड़े हुए हैं। कई परिवार आपसी सहमति बनाकर अब सीधे अंचलाधिकारी के स्तर से बंटवारा और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। गौरतलब हो कि बिहार में जमीन सर्वे के काम को 1 महीने के लिए रोककर राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अधिकारी घर घर पहुंच रहे हैं और जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। परिमार्जन, सक्सेशन, पार्टीशन, बाबा दादा की जमीन की जमाबंदी अपने नाम से कराना यानी कि बंटवारा आदि कार्य के लिए लोगों को सबसे पहले आवेदन, सहमति पत्र, स्व हस्ताक्षर का शपथ पत्र और इसके अलावा वंशावली, भूमि रसीद आदि को देना होगा। पुरानी जमीन में खतियान जरूरी है। अंचल स्तर पर सीईओ या राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि से जुड़े मांगे जाने वाले अन्य दस्तावेज जरूरी हैं। आपको बता दें, इस महाअभियान के तहत आवेदन करते समय किसानों और रैयतों को कुछ जरूरी कागजात देने होते हैं, जैसे कि आवेदन पत्र, परिवार की आपसी सहमति पत्र, स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र, वंशावली, भूमि रसीद, पुरानी जमीन का खतियान, सीईओ या राजस्व अधिकारी द्वारा मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज, ये सभी चीजें आपको जमा करनी होंगी। इनके आधार पर परिमार्जन, सक्सेशन, ये सभी चीजें होंगी। और आपको बता दें कि गाँव-गाँव में अब राजस्व कर्मी पहुंच तो रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि गाँव-गाँव जाकर ये सारा काम हो रहा है। कई किसानों ने कहा है कि वे दशकों से एक ही जमीन पर खेती कर रहे हैं, लेकिन दस्तावेज आज भी दादा या परदादा के नाम पर है। कुछ परिवारों ने बताया कि जमीन का बंटवारा मौखिक रूप से हो चुका है, लेकिन कागज दर्ज नहीं है। वहीं कुछ लोग दस्तावेजों में गड़बड़ी या नाम की गलती सुधारवाने की उत्सुक हैं। वहीं लोगों का मानना है कि अब इस अभियान से भविष्य के विवादों से बचने का रास्ता खुलेगा। पारिवारिक विवाद रोकने के लिए पुश्तैनी जमीन पर अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी विवाद चलता रहता है। कानूनी दस्तावेज सही होने से यह खत्म हो सकता है। भूमि सुधार के लिए पुराने दस्तावेजों में कई त्रुटियां और अधूरी जानकारी होती हैं, जो सुधारे जाने पर काफी ज्यादा एक सहूलियत मिल जाती है। वहीं विकास कार्यों में मदद भी मिलती है। साफ सुथरे रिकॉर्ड से सरकार को विकास योजनाएं लागू करने में आसानी होगी। कानूनी सुरक्षा की बात की जाए तो जब जमीन अपने नाम पर दर्ज होगी तो किसान भविष्य में किसी भी तरह के धोखाधड़ी या कब्जा विवाद से बच सकेंगे। हालांकि ये अभियान जितना महत्वपूर्ण है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। कई लोग अभी भी दस्तावेज जुटाने में असमर्थ हैं। आपसी सहमति न बनने पर बंटवारा लंबा खिंच सकता है। कुछ इलाकों में लोग राजस्व कर्मियों के आने पर भी संदेह और झिझक दिखाते हैं। राजस्व महाअभियान ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में पुश्तैनी जमीन का मामला सिर्फ जमीन की पैमाइश का सवाल नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक शांति से भी जुड़ा हुआ है।
पटना में किसानों की होड़ बताती है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को जमीन का कानूनी अधिकार दिलाने के लिए उत्सुक है। सरकार का यह कदम न केवल जमीन विवादों को कम करेगा बल्कि आने वाले वर्षों में भूमि सुधार और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो देखा आपने कि अब जितने भी अधिकारी हैं वो गाँव-गाँव जाकर राजस्व महाअभियान का कार्य कर रहे हैं ताकि जितने भी लोग हैं उनको सहूलियत हो सके और भूमि विवाद कम हो सके, क्योंकि अक्सर देखा जाता है बिहार में कि जमीन से जुड़ी विवादें सबसे ज्यादा होती हैं, यहाँ तक कि मारकाट भी हो जाता है जमीन को लेकर। और ये एक तरीके से ये पहल जो है जमीन विवाद को कम करने में बड़ा तुर्क का साबित हो सकता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।